हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। किसको देते हैं? वरिष्ठ नागरिकों को, सरकारी कर्मचारियों को, आवश्यकों को या अविवाहितों महिलाओं को। तो जो सावधि जमाओं पर सबसे अधिक ब्याज वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? चेक, बचत पत्र, सावधि जमा रसीद या फिर विनिमय बिल। तो पृष्ठांकन द्वारा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है सावधि जमा रसीद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? राष्ट्रीय आवास बैंक, HSBC बैंक, HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आवास बैंक एक विकास बैंक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आस्ति का बंधक किया जा सकता है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का, भूमि तथा भवन का, स्टॉक का या बही ऋण का। तो निम्नलिखित में से भूमि तथा भवन आस्ति का बंधक किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, ING वैश्य बैंक, HSBC, BNP पारिभाष। तो निम्न में से ING वैश्य बैंक जो है यह एक विदेशी बैंक नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में हैं? IDBI बैंक, यस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या फिर HDFC बैंक। तो निम्न में से स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जिसकी कार्यालय भारत में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? बैंक गारंटी की, विदेशी मुद्रा विनिमय की, सावधि ऋण की या फिर किसान क्रेडिट कार्ड की। तो हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्न में से किसे ऋण नहीं माना जाता है? व्यक्तिगत ऋण, मूलभूत सुविधा ऋण, कार ऋण या फिर आवास ऋण। तो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्न में से मूलभूत सुविधा ऋण को ऋण नहीं माना जाता, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रेपो दर यानी रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है? बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर की गई दर, वह दर जिस पर RBI बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, बैंकों द्वारा RBI से रुपए उधार लेने की दर या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेपो रेट होता है वह बैंकों द्वारा RBI से रुपए उधार लेने की दर को कहते हैं रेपो रेट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर वफर चल निधि का काम कर सकती हैं वह है SLR। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। RBI के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज कौन सा है? चुनाव पहचान पत्र, फोटोग्राफ, राशन कार्ड या उपरोक्त सभी। तो RBI के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज चुनाव पहचान पत्र है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? तो यह MICR कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, डाक अंतरण, तार अंतरण, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। तो बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सिस्टम है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लिखित को एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? डेरिवेटेड, बॉन्ड, डिबेंचर या सिक्योरिटी रसीद। तो लिखित को एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट खाते में बैंक का क्या होता है? ऑप्शन है मालिक, लेनदार, देनदार या एजेंट। तो ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का देनदार होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? इनमें से आइए देखते हैं कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। तो क्रेडिट, डेबिट, एटीएम कार्ड जारी करना यह वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है, अर्थात यह सही हो जाएगा। बैंकों को और से भुगतान का निपटाना सही है। परियोजना वित्त देना बिल्कुल सही है। लेकिन सीआरआर या सीएलआर तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दर तय करना वाणिज्यिक बैंकों का काम नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है, आइए देखते हैं, रेपो यानी रिवर्स दर बढ़ाना, या सीएलआर में वृद्धि, सीआरआर में वृद्धि या फिर मुद्रा आपूर्ति में संकुचन। तो संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई रेपो यानी रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का उपाय करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? आवास ऋण, बंधक ऋण, उपभोग ऋण या फिर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। तो विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक के किस वर्ग में वर्गीकृत हैं? तो यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में वर्गीकृत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं के ऋण पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है? सेबी, आरबीआई, कैमल्स या फिर CIBIL। तो CIBIL जो संगठन है वह उधारकर्ताओं के ऋण यानी पृष्ठभूमि उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? फाइनेंशियल, फॉरेन, फिस्कल या फॉर्मल। तो जो FDI में अक्षर F है वह फॉरेन दर्शाता है, यानी F से आपका फॉरेन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया है? तो इस संगम सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? रुपये का मूल्य बढ़ा है, विदेशी मुद्रा आरक्षित बढ़ रही है, रुपये का मूल्य कम हुआ है या फिर रुपया स्थिर है। तो भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? रुपये का मूल्य कम हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? तो यह IRDA है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर जिस पर देशी मुद्रा
विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? आधार दर या MIBOR या विनिमय दर या अंतरबैंक मांग मुद्रा दर। तो दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? उसे विनिमय दर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको किसका संपर्क करना चाहिए, यानी किससे संपर्क करना चाहिए? केवल भारतीय रिजर्व बैंक से। ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा से या वित्त मंत्रालय के सचिव से या फिर US राजदूतावास से। तो अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा में संपर्क करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल क्या है? बैंक की नई शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है या बैंक के लिए ऋण ब्याज दर निर्धारित करता है, बसों के लिए ऋण का प्रभारी है या फिर ग्राहकों की शिकायत का प्रावधान करता है। तो बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गतिविधि चेक क्या होता है? तो यह चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हैं वह गतिविधि चेक होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है MRTP अधिनियम, सेबी, फेमा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेबी जो होता है वह भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर उपरोक्त सभी। तो जो क्रेडिट कार्ड है उससे बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? सिटी बैंक कार्ड्स, मास्टर कार्ड्स, इंडिया कार्ड्स या फिर SBI कार्ड्स। तो सिटी बैंक कार्ड्स जो है वह क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण का, व्यक्तिगत ऋण का, ऑटो ऋण का या फिर व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट का। तो भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत आवास ऋण का है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मोबाइल वैन, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग। तो निम्न में से मोबाइल वैन एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के परिमाणात्मक उधर नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो उसमें नैतिक दबाव शामिल नहीं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं। बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है 26%, 51%, 76% या फिर 49%। तो बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है 26%। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शेयर कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो भारत का सबसे बड़ा शेयर मुंबई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है हवाला से, करारोपण से, सार्वजनिक व्यय से, शेयर बाजार से में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन से। तो इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।